नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट अजय और स्वागत है आपका अपने बुक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करते हैं हाउ टू अट्रैक्ट मनी बुक के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने कभी अकेले में बैठकर ये सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के पैसे, अवसर और सफलता कैसे अट्रैक्ट कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी कोशिश करते रहते हैं फिर भी फाइनेंशियल स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पाते, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। हम सभी के मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आता है कि क्या पैसा सिर्फ मेहनत से आता है, या फिर सोच, बिलीफ और सबकॉन्शियस माइंड भी इसमें कोई भूमिका निभाते हैं। यही सवाल हमें उस गहराई तक ले जाता है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। इस चैनल पर हम सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं करते, बल्कि उन टाइमलेस प्रिंसिपल्स की बात करते हैं जो दुनिया के लाखों लोगों की लाइफ बदल चुके हैं। आज का ये वीडियो जोसेफ मर्फी की लेजेंडरी बुक पर आधारित है, जो ये सिखाती है कि पैसा कोई बाहर की चीज नहीं है, बल्कि ये आपकी इनर प्रोग्रामिंग, आपके विश्वास और आपके सबकॉन्शियस थॉट्स का रिफ्लेक्शन है। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जो बिलीव करते हैं, वही आपकी रियलिटी बनती है। मनी अट्रैक्शन कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक और स्पिरिचुअल प्रोसेस है जिसे सही तरीके से समझ लिया जाए तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो सकती है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि जब तक हम अपने अंदर पैसे को लेकर डर, गिल्ट और लिमिटेशन को पकड़कर बैठे रहते हैं, तब तक वेल्थ हमसे दूर ही रहती है। लेकिन जिस दिन हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अबंडेंस के लिए ट्रेन करना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से अपॉर्चुनिटीज अपने आप रास्ता खोजने लगती है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आपकी डेली थिंकिंग, आपकी लैंग्वेज और आपके इमोशंस सीधे तौर पर आपके बैंक बैलेंस से जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ बुक समरी नहीं है, बल्कि एक मिरर है जिसमें आप अपनी फाइनेंशियल माइंडसेट को साफ साफ देख पाएंगे। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो शॉर्टकट नहीं, बल्कि सही दिशा चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं कि पैसा अट्रैक्ट करना कोई गलत या सेल्फिश सोच नहीं है, बल्कि एक नेचुरल राइट है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का फल आपको मिले, आपकी इनकम ग्रो करे और आप स्ट्रेस फ्री होकर अपनी लाइफ डिजाइन कर सकें, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ हम नॉलेज को सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि अप्लाई करने के लिए शेयर करते हैं, ताकि आप वर्ड्स नहीं, रिजल्ट्स देखें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है जो एक थॉट आज आपके अंदर चेंज हो जाए, वही कल आपकी पूरी फाइनेंशियल स्टोरी बदल दे। वेलकम टू दिस जर्नी ऑफ माइंडसेट शिफ्ट, सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग और रियल मनी अट्रैक्शन। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। चैप्टर 1, पैसे और सबकॉन्शियस माइंड का गहरा कनेक्शन। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत और एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस से आता है, लेकिन सच ये है कि आपकी फाइनेंशियल रियलिटी का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर आपका सबकॉन्शियस माइंड है। ये वही साइलेंट पार्टनर है जो आपकी हर सोच, हर बिलीफ और हर डिसीजन को शेप करता है। सोचिए, अगर आपका सबकॉन्शियस सोचता है कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो चाहे आप कितना भी ट्राई करें, अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से फिसलती रहेंगी। वही माइंड जो आपने बिना सोचे समझे लगातार कंडीशन किया है, वही आपके जीवन में स्कैर्सिटी और स्ट्रगल को अट्रैक्ट करता है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड किसी डिक्शनरी की तरह काम करता है। जो भी बिलीफ या थॉट आप बार बार उसमें डालते हैं, वही आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगता है। अगर आप अपने अंदर फियर, डाउट और लिमिटेशन रखते हैं, तो पैसा आपकी लाइफ में नेचुरली एंट्री नहीं लेता। लेकिन जिस दिन आप अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना सीख जाते हैं, उसी दिन आपकी सोच में एक इनविजिबल शिफ्ट आता है। ये शिफ्ट आपको उन अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन कर देता है जिन्हें आप पहले इग्नोर या मिस कर रहे थे। सोचिए एक छोटा सा एग्जाम्पल। अगर आप रोज खुद से कहते हैं मैं फाइनेंशियल स्ट्रगल में हूं, तो आपका सबकॉन्शियस इसे ट्रूथ मानता है और आपके डिसीजंस, कॉन्वर्सेशंस और एक्शंस उसी हिसाब से अलाइन होते हैं। पर अगर आप इसे बदल कर कहते हैं मैं अबंडेंस अट्रैक्ट करता हूं, पैसा मेरे लिए कंटिन्यूअसली फ्लो करता है, तो यूनिवर्स धीरे धीरे आपके सामने नए रास्ते खोलता है।
ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि सबकॉन्शियस माइंड का नेचुरल लॉ है। मर्फी के अनुसार पैसा अट्रैक्ट करना सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रैटेजीज पर निर्भर नहीं करता। ये आपकी थिंकिंग, लैंग्वेज और इमोशंस का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है। जब आप अपने सबकॉन्शियस में वेल्थ कॉन्शियसनेस कल्टिवेट करते हैं, तब पैसा, अपॉर्चुनिटीज और प्रॉस्पेरिटी अपने आप आपके पास आने लगती है। यही वो सीक्रेट है जो रिच और ऑर्डिनरी लोगों के बीच का बड़ा डिफरेंस डिफाइन करता है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझें और उसे अपनी एलाय बनाएं। हर थॉट, हर बिलीफ और हर इमोशन को केयरफुली नर्चर करें, क्योंकि वही आपके जीवन में वेल्थ, पीस और अबंडेंस का रियल सोर्स बनेंगे। ये चैप्टर हमें यही सिखाता है कि ट्रू वेल्थ बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर की सोच में छिपी है और इसे अनलॉक करना केवल हमारे हाथ में है। चैप्टर 2, अमीर सोच कैसे विकसित करें। सोचिए, अगर आपकी सोच ही अमीर बनने की राह में सबसे बड़ी बाधा बन रही है, तो पैसा आपके पास कभी नहीं आएगा। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि पैसा अट्रैक्ट करने की सबसे पहली और सबसे शक्तिशाली चाबी आपकी मानसिकता है। हर बड़ी सक्सेस स्टोरी के पीछे वही व्यक्ति है जिसने अपने माइंड को वेल्थ की लैंग्वेज में रीप्रोग्राम किया। आप सोच सकते हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, प्लान्स बना रहे हैं, लेकिन अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड सोच रहा है कि पैसा मुश्किल से आता है या सिर्फ दूसरों के लिए है, तो आपकी पूरी कोशिश उल्टी पड़ जाएगी। मर्फी हमें यह सिखाते हैं कि अमीर सोच का मतलब सिर्फ बहुत सारा पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपने अंदर एक अबंडेंस कॉन्शियसनेस पैदा करना है। ये सोच आपको छोटे अपॉर्चुनिटीज में भी बड़े परिणाम देखने की क्षमता देती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी स्ट्रीट पर चलते हुए किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पहचान पाते हैं, अगर आपका माइंड पॉजिटिव और अलर्ट है, तो वही अपॉर्चुनिटी आपके लिए लाखों का डील बन सकती है। वही सोच अगर नेगेटिव हो, तो अपॉर्चुनिटीज सिर्फ आंखों के सामने गुजरती रहेंगी। पैसे को अट्रैक्ट करना कोई मैजिक या शॉर्टकट नहीं है, ये आपकी बिलीफ सिस्टम का डायरेक्ट रिजल्ट है। मर्फी बताते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव फाइनेंशियल बिलीफ्स के साथ प्रोग्राम करना जरूरी है। जब आप रोज अपने आप से कहते हैं, आई एम वर्दी ऑफ वेल्थ, मनी फ्लोज टू मी इजिली, तो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बिलीफ रूट करने लगता है। आपके एक्शंस, डिसीजंस और चॉइसेस खुद ब खुद उस बिलीफ के अनुरूप बदलने लगते हैं। एक छोटी कहानी याद करें। एक व्यक्ति हमेशा सोचता था कि पैसा मुश्किल से आता है, उसे सिर्फ स्ट्रगल ही मिलेगी। उसने अपॉर्चुनिटीज इग्नोर की, रिस्क लेने से डरता रहा और ईयर्स तक वही फाइनेंशियल स्ट्रेस में फंसा रहा। वहीं उसका दोस्त रोज सोचता था कि पैसा उसकी लाइफ में नेचुरली आता है। उसे अपॉर्चुनिटीज देखने और ग्रैब करने का कॉन्फिडेंस था। समय के साथ पहला व्यक्ति अभी भी स्ट्रगल कर रहा था, जबकि दूसरा अपने बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स के जरिए स्टेडली वेल्थ अक्यूमुलेट कर रहा था। यही पावर है अमीर सोच की। मर्फी एम्फसाइज करते हैं कि आपकी अमीर सोच सिर्फ वर्ड्स या अफर्मेशंस तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसे महसूस करना, बिलीव करना और अपने डेली लाइफ में अप्लाई करना जरूरी है। आपकी सोच आपकी रियलिटी बनती है। जितना जल्दी आप अपनी सोच को अबंडेंस और वेल्थ की दिशा में शिफ्ट करेंगे, उतना जल्दी आपका जीवन पैसा और अपॉर्चुनिटीज से भर जाएगा। याद रखें, अमीर सोच सिर्फ पैसा नहीं लाती, ये कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और आपके अंदर की क्रिएटिव एनर्जी को भी अनलॉक करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन स्ट्रेस फ्री, अपॉर्चुनिटीज से भरा और फाइनेंशियली सिक्योर हो, तो सबसे पहले अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना शुरू करें, क्योंकि जब आपका माइंड अमीर सोचता है, तभी यूनिवर्स भी आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ में कोऑपरेट करता है। चैप्टर 3, गरीबी की मानसिकता से कैसे बाहर निकले। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन पैसे कभी भी आपकी मेहनत के प्रोपोर्शन में नहीं आते? लगता है जैसे लाइफ एक एंडलेस स्ट्रगल है और पैसे हमेशा दूसरों के पास ही है। यही वो फीलिंग है जो मिलियंस ऑफ लोग रोज एक्सपीरियंस करते हैं। एक इनविजिबल चेन
जो उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम से रोकती है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि ये चेन हमारी गरीबी की मानसिकता है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छुपी होती है। ये कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की सोच का रिजल्ट है। जब तक हम अपने बिलीव्स को नहीं बदलते, वेल्थ कभी हमारे पास फुली फ्लो नहीं कर पाती। गरीबी की मानसिकता हमेशा डर, डाउट और लिमिटेशन की तरफ ले जाती है। ये कहती है कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, पैसे के लिए स्ट्रगल करना ही नॉर्मल है, या वेल्थ सिर्फ दूसरों के लिए है। लेकिन ये सिर्फ सोच है, रियलिटी नहीं। मर्फी बताते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे हमेशा सुनता है, चाहे हम उसे इग्नोर करें या ना करें। अगर हम लगातार नेगेटिव थॉट्स, फियर और सेल्फ डाउट अपने माइंड में अलाउ करते हैं, तो हमारे एक्शंस और अपॉर्चुनिटीज वही डायरेक्शन लेते हैं। इस मानसिकता से बाहर निकलने का पहला स्टेप है अवेयरनेस। अपने अंदर की सीमाओं और लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानना। जब आप अपने सबकॉन्शियस को समझते हैं, तो आप उसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं। मर्फी इसे कहते हैं मेंटल स्विच, जो आपको स्कैर्सिटी से अबंडेंस की तरफ ले जाता है। ये स्विच एक्टिवेट करने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग, अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन की शक्ति को इस्तेमाल करना पड़ता है। जब आप अपने मन में वेल्थ की इमेज क्रिएट करते हैं, खुद को फाइनेंशियली सिक्योर और कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, तो यूनिवर्स आपकी इस न्यू एनर्जी को रिस्पॉन्ड करता है। सोचिए, अगर हर सुबह आप अपने आप से कहते हैं, मैं अबंडेंस के लिए ओपन हूं, पैसे के नए रास्ते मेरे लिए खुल रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका माइंड इसे सच मानने लगता है। आपके एक्शंस, डिसीजंस और इवन कॉन्वर्सेशंस भी उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगते हैं। मर्फी कहते हैं कि यह प्रोसेस सिर्फ सोच बदलने तक सीमित नहीं है, ये आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देता है। और यही सीक्रेट है। जब आपकी सबकॉन्शियस माइंड अबंडेंस और वेल्थ के लिए तैयार होती है, तो अपॉर्चुनिटीज, आइडियाज और रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होने लगते हैं। गरीबी की मानसिकता छोड़ना मतलब स्ट्रगल की रूटीन से बाहर निकलना, खुद पर विश्वास करना और लाइफ को नए पर्सपेक्टिव से देखना है। ये केवल फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं, बल्कि मेंटल फ्रीडम और पीस का भी रास्ता है। अगर आप अपनी सोच बदलते हैं, तो पैसा खुद ब खुद आपके पास आने लगता है, जैसे यूनिवर्स ने हमेशा के लिए आपके लिए पाथवेज खोल दिए हों। चैप्टर 4, मनी से जुड़ा फियर, गिल्ट और नेगेटिव प्रोग्रामिंग हटाए। पैसे को लेकर हमारे मन में जितना डर और गिल्ट है, उतना ही हमारी फाइनेंशियल रियलिटी पर असर डालता है। कई बार हमने बचपन में सुना होता है कि पैसे की वजह से लोग बदल जाते हैं या अमीर बनना मुश्किल है। ये छोटे छोटे विचार धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठे रहते हैं और एक तरह का इनविजिबल बैरियर बनाते हैं, जो हमें प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस की तरफ जाने से रोकता है। जब भी हम पैसे के बारे में सोचते हैं, सबकॉन्शियस माइंड तुरंत पुराने डर और लिमिटेशन को एक्टिवेट कर देता है, और फिर हम ये सोचने लगते हैं कि मुझे कभी पर्याप्त पैसा नहीं मिलेगा, या मैं इस दुनिया में कभी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाऊंगा। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि पैसा अट्रैक्ट करना सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रैटेजीज से नहीं होता, बल्कि इंटरनल माइंडसेट से शुरू होता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जितने भी नेगेटिव बिलीव्स हैं, वे हमारी रियलिटी की डायरेक्शन तय करते हैं। जैसे एक आदमी रोज सुबह सोचता है कि मैं हमेशा डेट में रहूंगा, सबकॉन्शियस माइंड उसी एनर्जी को यूनिवर्स में भेजता है, और फिर वो व्यक्ति सचमुच फाइनेंशियल स्ट्रगल में फंस जाता है। वही अगर वो सोचता है कि मैं प्रॉस्पेरिटी का हकदार हूं और मेरे पास हमेशा पर्याप्त पैसा आएगा, तो सबकॉन्शियस माइंड अपॉर्चुनिटीज और सॉल्यूशंस की तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता है। मर्फी एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका बताते हैं अपनी नेगेटिव प्रोग्रामिंग को पॉजिटिव बिलीफ से रिप्लेस करना। इसके लिए इमेजिनेशन और अफर्मेशंस का यूज करना बहुत जरूरी है। जैसे हर दिन खुद से कहें, मैं पैसे के लिए ओपन हूं, मेरे पास वेल्थ का एंडलेस सप्लाई है, या मेरा सबकॉन्शियस माइंड अबंडेंस की लैंग्वेज समझता है। धीरे धीरे ये पॉजिटिव मैसेजेस आपके सबकॉन्शियस में सेटल हो जाते हैं और आपका नजरिया, आपकी चॉइसेस और आपका एक्शंस सभी धन की ओर मैग्नेटाइज होने लगते हैं।
ये चैप्टर ये भी बताता है कि गिल्ट और फियर सिर्फ ऑब्स्टिकल्स नहीं, बल्कि एनर्जी ड्रेनर्स हैं। जब हम पैसे को लेकर डरते हैं या खुद को दोषी महसूस करते हैं, तो हमारी एनर्जी स्कैटर होती है और यूनिवर्स को भेजी जाने वाली पॉजिटिव सिग्नल कमजोर हो जाती है। लेकिन जब हम अपने डर को एक्नॉलेज करके कॉन्शियसली रिलीज कर देते हैं और अपने अंदर ग्रैटिट्यूड और बिलीफ की एनर्जी जगाते हैं, तो ये इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो अपॉर्चुनिटीज, अनएक्सपेक्टेड इनकम और फाइनेंशियल ग्रोथ को अट्रैक्ट करता है। इसलिए पैसे के लिए स्ट्रगल करना नेचुरल नहीं है। आपको सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीट्रेन करना है। जब फियर, गिल्ट और नेगेटिव प्रोग्रामिंग हट जाएंगी, तो पैसे के लिए रास्ते खुलेंगे और आपकी लाइफ में एफर्टलेस अबंडेंस आना शुरू हो जाएगा। ये चैप्टर यही सिखाता है, मनी को अट्रैक्ट करना आपके बिलीफ सिस्टम, आपकी थॉट्स और आपके सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज से सीधे जुड़ा है। चैप्टर 5, सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग से फाइनेंशियल सक्सेस पाएं। हम में से बहुत सारे लोग जीवन में पैसे की कमी से परेशान रहते हैं, चाहे हम कितनी भी मेहनत क्यों न करें। आप जितना भी स्ट्रगल करें, कभी कभी लगता है कि पैसा हमेशा कहीं दूर ही रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि शायद पैसा आपके कंट्रोल में नहीं है, बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में है? जोसेफ मर्फी बताते हैं कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड वही चीज अट्रैक्ट करता है जिस पर आप गहरे विश्वास करते हैं, चाहे वो वेल्थ हो या पॉवर्टी। सोचिए, एक व्यक्ति जो हमेशा सोचता है मुझे कभी भी पैसा नहीं मिलेगा, चाहे वो कितनी भी मेहनत करे, उसकी सबकॉन्शियस माइंड हर तरह की अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट कर देती है। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपनी सबकॉन्शियस बिलीफ्स को रीप्रोग्राम कर ले कि मैं अबंडेंट लाइफ के लिए जन्मा हूं, पैसा मेरे लिए आ रहा है, तो यूनिवर्स उसके लिए रास्ते खोल देता है। मर्फी ने बहुत से ऑर्डिनरी लोगों की स्टोरीज शेयर की है जिन्होंने अपने सबकॉन्शियस थॉट्स बदलकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाइनेंशियल सक्सेस पाया। उन्होंने देखा कि जितनी क्लैरिटी और फेथ व्यक्ति अपने सबकॉन्शियस में डालता है, उतनी जल्दी उनकी रियलिटी बदलती है। सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग का मतलब सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, बल्कि ये एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन है। ये तब होता है जब आप अपने पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स, फियर्स और गिल्ट को पहचानते हैं और उन्हें रिप्लेस करते हैं वेल्थ कॉन्शियसनेस और अबंडेंस की एनर्जी से। मर्फी कहते हैं कि डेली विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव अफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस से आप सबकॉन्शियस माइंड को लिटरली रीवायर कर सकते हैं। ये प्रोसेस धीरे धीरे आपकी डिसीजंस, अपॉर्चुनिटीज और बिहेवियर तक को ट्रांसफॉर्म करता है। आपको अपने अंदर ये फीलिंग क्रिएट करनी होती है कि पैसा पहले से ही आपके पास है। जैसे ही आप इस बिलीफ को इंटरनलाइज करते हैं, अपॉर्चुनिटीज, आइडियाज और अनएक्सपेक्टेड इनकम सोर्सेज अपने आप आपके पास आने लगते हैं। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि एक यूनिवर्सल लॉ है जिसे समझना और अप्लाई करना आसान है अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ कॉन्शियस वर्क करें। यही कारण है कि जो लोग वेल्थ अट्रैक्ट कर लेते हैं, उनके पास सिर्फ हार्ड वर्क ही नहीं, बल्कि अलाइंड थिंकिंग और सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग भी होती है। जब आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर लेते हैं, तो आपकी लाइफ में एक नई फ्लो आ जाता है। स्ट्रेस कम होता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है और आप एफर्टलेसली उन सिचुएशंस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को बूस्ट करती है। मर्फी का ये मैसेज क्लियर है, पैसा हमेशा आपके कंट्रोल में हो सकता है अगर आप अपने इनर माइंड को समझें और उसके अनुसार एक्ट करें। चैप्टर 6, विजुअलाइजेशन की शक्ति और पैसे को आकर्षित करना। सोचिए कि आप एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जहां पैसे की चिंता कभी नहीं होती। हर अपॉर्चुनिटी अपने आप आपके पास आती है और आपके ड्रीम्स रियलिटी बन जाते हैं। ये सिर्फ एक फैंटेसी नहीं, बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का चमत्कार है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि आपकी इमेजिनेशन, आपकी डेली थिंकिंग और आपके सबकॉन्शियस में बनने वाले इमेजेस सीधे तौर पर आपकी फाइनेंशियल रियलिटी को शेप करते हैं। अगर आप अपनी माइंड की तस्वीरों को केयरफुली डिजाइन करना सीख जाए, तो पैसा, अपॉर्चुनिटीज और सफलता खुद ब खुद अट्रैक्ट होने लगती है। विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ आंख बंद करके सपने देखने का नहीं है,
इसका मतलब है अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे रील और पॉजिटिव इमेजेस देना कि आपका माइंड उन्हें सच मानने लगे। जब आप अपनी इच्छित वेल्थ, लग्जरी लाइफस्टाइल और अबंडेंस को विविडली इमेजिन करते हैं, तब आपकी एनर्जी, इमोशंस और बिलीफ उस दिशा में अलाइन होने लगती है। इमेजिन कीजिए कि आप अपने ड्रीम कार में बैठे हैं, अपने ड्रीम हाउस की टेरेस से सनसेट देख रहे हैं और आपके बैंक अकाउंट में वेल्थ फ्लो कर रही है। जितना रील आप इसे फील करेंगे, उतना ही जल्दी यूनिवर्स इसे मैनिफेस्ट करेगा। मर्फी बताते हैं कि इमोशंस की भूमिका इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप विजुअलाइजेशन के दौरान अपने मन में खुशी, एक्साइटमेंट और ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे अट्रैक्ट करने के लिए खुद स्ट्रैटेजीज बनाने लगता है। जैसे ही आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स और डाउट्स कम होंगे, अपॉर्चुनिटीज आपके रास्ते में अपीयर होने लगेंगी। ये किसी मैजिक ट्रिक की तरह है, बल्कि एक नेचुरल लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अक्सर लोग कहते हैं कि पैसे अट्रैक्ट करना मुश्किल है, लेकिन मर्फी के अनुसार असली बैरियर हमारे खुद के माइंड में छुपा है। हमारी इनर कॉन्वर्सेशंस, हमारी सेल्फ इमेज और हमारी डेली मेंटल पिक्चर्स डिफाइन करती है कि हम पैसा अट्रैक्ट करेंगे या नहीं। इसलिए विजुअलाइजेशन का प्रैक्टिस करना एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है। जब आप रोज अपने माइंड में सक्सेस, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी की क्लियर पिक्चर डालते हैं, तो यूनिवर्स खुद आपकी सोच को रियलिटी में बदल देता है। याद रखिए, पैसे को अट्रैक्ट करना सिर्फ मटेरियल गेन नहीं है, ये आपके सेल्फ बिलीफ, आपकी कॉन्फिडेंस और आपकी थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म करने का भी प्रोसेस है। जितना आप इसे डीपली बिलीव करेंगे, उतना ही जल्दी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए रास्ता बनाएगा। विजुअलाइजेशन की शक्ति के साथ आप सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि एक नया माइंडसेट, एक नया लाइफ और एक नया कॉन्फिडेंस खुद में अनुभव करेंगे। चैप्टर 7, लॉ ऑफ बिलीफ। विश्वास से अपनी फाइनेंशियल रियलिटी बदले। हमारे जीवन में जो भी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स होते हैं, उनका मूल कारण सिर्फ एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस नहीं होते, बल्कि हमारी खुद की बिलीव्स होती है। सोचिए, अगर आप हमेशा ये मानकर चलते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, कि अपॉर्चुनिटीज सिर्फ दूसरों के लिए हैं, तो आप अननोइंगली अपने सबकॉन्शियस माइंड को यही मैसेज भेजते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड तो लिटरल ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। जो आप उसे बार बार बिलीव करने के लिए कहते हैं, वही आपकी रियलिटी बन जाता है। यही है लॉ ऑफ बिलीफ, और यही सीक्रेट है कि आप अपनी फाइनेंशियल रियलिटी बदल सकते हैं। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारा मन जितना फ्लेक्सिबल और ओपन होता है, उतना ही ज्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकता है। सोचिए, अगर एक गरीब आदमी अपने दिमाग में यही विजुअलाइज करे कि वो अमीर है, कि उसके पास अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उस दिशा में कदम बढ़ाने लगता है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइंस और साइकोलॉजी का परफेक्ट कॉम्बो है। कई लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने अपने नेगेटिव बिलीव्स को बदलकर लिटरली ओवरनाइट अपने करियर और इनकम में ट्रांसफॉर्मेशन देखा। मनी अट्रैक्ट करने का पहला स्टेप है अपनी अंदर की सोच को रीसेट करना। जब आप खुद से कहते हैं, मैं प्रॉस्पेरिटी का हकदार हूं, पैसा मेरे लिए हमेशा फ्लो करेगा, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगता है। यही बिलीफ सिस्टम आपकी डेली डिसीजंस, एक्शंस और अपॉर्चुनिटीज को रीडिफाइन करता है। इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसे ओशन में खड़े हैं जहां अपॉर्चुनिटीज की वेव्स हर तरफ है। अगर आप डर, डाउट और स्कैरसिटी सोचते हैं, तो वो वेव्स आप तक नहीं पहुंचती। लेकिन जब आप बिलीव करते हैं कि आप डिजर्विंग हैं, कि आपके पास अबंडेंस का राइट है, तो वो वेव्स सीधे आपके पास आती है। लॉ ऑफ बिलीफ सिर्फ सोचने का तरीका नहीं है, ये इनर पावर का सोर्स है। हर दिन छोटे छोटे अफर्मेशंस, पॉजिटिव थॉट्स और विश्वास की शक्ति आपको उस लाइफ की ओर ले जाते हैं जिसकी आप हमेशा चाह रखते हैं। जोसेफ मर्फी हमें यह सिखाते हैं कि एक्सटर्नल वर्ल्ड चाहे जैसा भी हो, आपका इनर बिलीफ आपकी सबसे बड़ी वेल्थ है। और यही बिलीफ आपके सबकॉन्शियस माइंड को इतना स्ट्रांग बनाता है
कि आप एफर्टलेसली पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं बिना किसी स्ट्रगल के। याद रखिए, आपकी रियलिटी उसी समय बदलती है जब आप अपने अंदर के लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानते हैं और उन्हें रिप्लेस करते हैं पॉजिटिव एम्पावरिंग बिलीव्स से। बिलीव इट, फील इट, और फिर देखिए कि यूनिवर्स कैसे आपके लिए पॉसिबिलिटीज का रास्ता खोल देता है। चैप्टर 8, ग्रैटिट्यूड और अबंडेंस, धन के लिए आभार की शक्ति। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जिन लोगों के जीवन में हमेशा धन और सुख होता है, वे अक्सर सबसे छोटे छोटे मोमेंट्स के लिए भी आभारी होते हैं? ये लोग हमेशा ये महसूस करते हैं कि उनके पास जो कुछ भी है वो पर्याप्त और खास है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि ग्रैटिट्यूड यानी आभार की शक्ति हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक ऐसा वाइब्रेशन पैदा करती है जो यूनिवर्स को सिग्नल देता है कि हम अबंडेंस के लिए तैयार हैं। जब हम सच में आभारी होते हैं तो हमारे अंदर एक इनर फीलिंग ग्रो होती है जो ना सिर्फ हमारी सोच को पॉजिटिव बनाती है बल्कि हमारे चारों ओर के एनवायरनमेंट और अपॉर्चुनिटीज को भी अट्रैक्ट करती है। सोचिए, अगर आप हर सुबह उठकर अपने पास मौजूद चीजों के लिए धन्यवाद कहते हैं, चाहे वो आपका घर हो, आपकी फैमिली हो, आपका हेल्थ हो या आपकी छोटी सी इनकम, आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे बिलीव करने लगता है कि आप वेल्थ और सक्सेस के योग्य हैं। ये वही सीक्रेट है जो कई अमीर लोग बिना कॉन्शियसली जाने भी अप्लाई करते हैं। कहानी के तौर पर सोचिए, एक व्यक्ति जो हमेशा अपने पैसे और रिसोर्सेज की कमी को नोटिस करता है, वो हमेशा स्ट्रेस और टेंशन में रहता है। वही व्यक्ति जो छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटफुल रहता है, उसका माइंड नेचुरली अपॉर्चुनिटीज और सॉल्यूशंस पर फोकस करता है। मर्फी ये भी कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक वाइब्रेशन है जो यूनिवर्स के लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ट्रिगर करती है। जब आप सच में आभारी होते हैं तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ सेट हो जाता है कि अबंडेंस नेचुरल है, पैसा आपके लिए आ सकता है और अपॉर्चुनिटीज हमेशा अवेलेबल है। यही शिफ्ट आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि आभार के साथ विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस का प्रयोग करने से आपकी इनकम और प्रॉस्पेरिटी एक्सेलरेट होती है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पास वो धन पहले से ही है, उसे महसूस कर सकते हैं और उसके लिए यूनिवर्स को सिग्नल भेज सकते हैं। छोटे छोटे एक्सरसाइजेस जैसे हर दिन थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय अबंडेंस कहना या अपने पास मौजूद चीजों को अप्रिशिएट करना आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर देता है और स्लोली आपकी वेल्थ रियलिटी में मैनिफेस्ट होती है। ध्यान रखें, अबंडेंस कोई दूर की चीज नहीं है, ये आपके सोच, आपकी इनर वाइब्रेशन और आपके डेली ग्रैटिट्यूड से शुरू होती है। जैसे जैसे आप थैंकफुल और पॉजिटिव बनते हैं, यूनिवर्स आपको भी वही एनर्जी रिटर्न करता है। यही कारण है कि मर्फी कहते हैं, ग्रैटिट्यूड इज द की दैट अनलॉक्स द डोर टू अबंडेंस। ये चैप्टर सिर्फ ज्ञान देने के लिए नहीं है, बल्कि आपको महसूस कराने के लिए है कि धन और सुख पहले से ही आपके जीवन में मौजूद है, बस उन्हें रिकॉग्नाइज करने और अप्रिशिएट करने की जरूरत है। चैप्टर 9, अफर्मेशंस जो आपकी इनकम बढ़ा सकती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पैसा आपके पास आने के लिए सिर्फ मेहनत या समय का इंतजार नहीं करता, बल्कि आपके मन की सोच, आपके विश्वास और आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग पर निर्भर करता है? जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो शक्ति है जो हमारी रियलिटी को शेप करती है। अगर आप अपने भीतर पॉजिटिव बिलीव्स और एम्पावरिंग अफर्मेशंस डालते हैं तो आपके लिए वेल्थ और अपॉर्चुनिटीज अपने आप अट्रैक्ट होने लगती है। सोचिए, एक व्यक्ति जो हमेशा कहता है मैं पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहा हूं या मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होगा, उसके सबकॉन्शियस माइंड में यही बिलीफ एंग्रेन्ड हो जाता है। यही वजह है कि कोई भी एक्सटर्नल एफर्ट चाहे कितना भी बड़ा हो, एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं देता। इसके उलट जब आप अपने आप से कहते हैं मैं एफर्टलेसली अबंडेंस अट्रैक्ट करता हूं या मेरी इनकम हर दिन बढ़ रही है, ये केवल शब्द नहीं बल्कि आपकी इंटरनल प्रोग्रामिंग को रिवायर करने का तरीका बन जाते हैं। अफर्मेशंस सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस नहीं है, ये आपके इमोशंस,
आपके इमेजिनेशन और आपके सबकॉन्शियस माइंड का ऐसा कनेक्शन है जो इनविजिबल लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ट्रिगर करता है। जब आप खुद को बार बार ये कहते हैं कि आप फाइनेंशियली अबंडेंट हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये विश्वास रूट्स लेता है। धीरे धीरे आप उन अपॉर्चुनिटीज, कनेक्शंस और आइडियाज की ओर खींचते चले जाते हैं जो आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए परफेक्ट होते हैं। ये प्रोसेस केवल थ्योरी नहीं है, बल्कि प्रूवन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है। छोटे छोटे उदाहरण ले। एक छोटे बिजनेसमैन ने अपनी डेली रूटीन में सिंपल अफर्मेशंस डाले, जैसे मैं हर दिन पैसे के नए रास्ते डिस्कवर करता हूं। कुछ महीनों में उसने न सिर्फ अपनी इनकम बढ़ाई, बल्कि अपने फियर और स्कैर्सिटी माइंडसेट को भी दूर किया। यही पावर है अफर्मेशंस की। यह आपके इंटरनल डायलॉग को बदलकर आपकी एक्सटर्नल रियलिटी बदलने की क्षमता रखते हैं। इसलिए जब भी आप अपने फाइनेंशियल गोल्स की ओर बढ़े, याद रखिए कि आपकी आवाज, आपकी सोच और आपकी डेली अफर्मेशंस आपके सबसे बड़े एलाय हैं। ये मैजिक नहीं, साइंस है। एक ऐसी साइंस जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करके आपके लिए एफर्टलेस वेल्थ और प्रोस्पेरिटी को अट्रैक्ट करती है। चैप्टर 10, फाइनेंशियल फ्रीडम का स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल पाथ। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई दिन आए जब आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से पूरी तरह फ्री हो, कोई डेट, कोई वरी आपके मन को परेशान न करे, और हर मॉर्निंग आप खुशी, कॉन्फिडेंस और फ्रीडम के साथ उठें। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि ये सिर्फ विशफुल थिंकिंग नहीं, बल्कि अचीवेबल रियलिटी है, अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से ट्रेन करें। बहुत बार हम सोचते हैं कि पैसा केवल मेहनत, लक या सर्कमस्टांस से आता है, लेकिन असली ट्रूथ यह है कि पैसा आपके अंदर की बिलीफ्स और आपकी थिंकिंग का रिफ्लेक्शन है। जो व्यक्ति अपने अंदर स्कैर्सिटी और फियर को पकड़ कर रखता है, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज भी हमेशा लिमिटेड और दूर रहती है। मर्फी बताते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का पाथ दो तरह का होता है, स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल। स्पिरिचुअल पाथ में यह समझना जरूरी है कि यूनिवर्स में अबंडेंस की कोई लिमिट नहीं है। जब आप अपने दिल और दिमाग को बिलीव दिलाते हैं कि आप डिजर्व करते हैं और मनी आपकी नेचुरल राइट है, तो यूनिवर्स अपने आप आपके लिए रास्ते खोल देता है। प्रैक्टिकल पाथ में स्मॉल, डेली एक्शंस और फोकस्ड थिंकिंग की ताकत को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। यह सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसे फॉलो करके ऑर्डिनरी व्यक्ति एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाइनेंशियल लाइफ पा सकता है। कई लोग अपनी लाइफ में वही करते हैं जो इजी लगता है, पर मर्फी कहते हैं कि वास्तविक सफलता उन लोगों के लिए है जो अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने का करेज रखते हैं। जैसे एक किसान जो रोज अपने खेत में छोटे छोटे सीड्स बोता है और धीरे धीरे उसे हार्वेस्ट मिलता है, उसी तरह पॉजिटिव बिलीव्स और वेल्थ फोकस्ड थिंकिंग रोज अपने अंदर बोइए और आप भी धीरे धीरे फाइनेंशियल अबंडेंस का हार्वेस्ट देखेंगे। मनी सिर्फ नंबर्स नहीं है, यह आपके माइंडसेट, कॉन्फिडेंस और विजन का रिफ्लेक्शन है। इस जर्नी में सबसे बड़ी की यह है कि आपको फियर, डाउट और नेगेटिव सेल्फ टॉक को छोड़कर अपने मन में ट्रस्ट और बिलीफ की जगह बनानी होगी। जब आप ये कर लेते हैं तो आप सिर्फ पैसे अट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि फ्रीडम, अपॉर्चुनिटीज और एक फुलफिलिंग लाइफ अट्रैक्ट करते हैं। यही वो मैजिकल और प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन है जो आपकी फाइनेंशियल स्टोरी को पूरी तरह बदल सकता है। अगर आपने इस वीडियो तक ध्यान से देखा और समझा, तो अब आप जान गए हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि आपके विश्वास, सोच और सबकॉन्शियस माइंड से अट्रैक्ट होता है। याद रखिए, आपका माइंडसेट ही आपकी फाइनेंशियल रियलिटी बनाता है। इसे अपनाएं, अप्लाई करें और अपने जीवन में अबंडेंस और फाइनेंशियल फ्रीडम को इनवाइट करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसी और भी पावरफुल इंसाइट्स हमेशा पा सके। धन्यवाद। आपके साथ इस जर्नी में जुड़कर बहुत खुशी